फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो न्यूमेरिकल को लेके बेस करेगा। डायमेंशनल एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल के ऊपर रहेगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डायमेंशन को अप्लाई करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आज उसी एप्लीकेशन को लेके हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूमेरिकल क्लास एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को लेके। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ P इक्वल्स टू E L स्क्वायर M का पावर -5 G -2 where E is equals to energy, L equals to angular momentum, ठीक है ना, ऐसे दे रखा है आपको, एंड M equals to mass and G equals to gravitational constant, ये सब दे रखा है आपको, gravitational constant. Then prove that P is dimensionless, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन दिया है। तो आपका काम है आपको सभी का डायमेंशन फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो रट्टा मार के तो याद रखेंगे नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी चीज हम रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए देख देख के लिखेंगे। अगर हमें याद नहीं है हम बुक लेंगे, बुक से देखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है वो लिखेंगे। तो अभी हमारा पहला काम है कि ये सभी जो हमें नॉन क्वांटिटी दे रखा है वो सबका डायमेंशन फॉर्मूला हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि P डायमेंशन लेस बोल के प्रूफ करिए। डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, हम लोग पढ़े कि हमें प्रूफ करना है M0, L0, T0, टेम्परेचर 0, करंट 0, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 0, लुमिनस इंटेंसिटी 0। जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोगों ने लिया हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है बोल के हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमें नॉन क्वांटिटी दिया P तो अननोन है, P बोला है कि प्रूफ करो बोल के, ठीक है ना। तो अभी हमें जो नॉन क्वांटिटी दे रखा है वो सभी का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो एनर्जी का क्या होता है आप देख देख के लिखेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप कोई भी रट्टा मार के याद नहीं रखेंगे, ठीक है ना। कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला रट्टा नहीं मारेंगे, हमें धीरे धीरे याद रहेगा, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, जो फॉर्मूला होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो मास का m1, वेलोसिटी का L1 t-1, रेडियस मतलब L1 मिलके क्या बन जाएंगे ना, L2। एंड मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है, m-1 L3 t-2। अब हमें क्या करना है, P को प्रूफ करना है। तो हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, RHS में जो है वो ले लीजिए। तो ये है E L स्क्वायर M-5 G-2, सभी में डायमेंशन फॉर्मूला डाल दीजिए। ये तो P है ना भाई, ये तो P है ना, तो ये सभी में डायमेंशन फॉर्मूला डाल दीजिए, ठीक है ना। अगर M0, L0, T0 आया तो डायमेंशन लेस है, अगर नहीं आया डायमेंशन लेस नहीं है, समझ लेना। तो अगर हमें बोला है कि डायमेंशन लेस बोल के प्रूफ कीजिए, तो हमारा काम है हम M0, L0, T0 लाने की कोशिश करेंगे। अगर आ गया हम लिख लेंगे कि हाँ P इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, समझ रहे ना बात। तो अभी हम यहाँ पे सब डायमेंशन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एनर्जी का क्या है भाई ना, m1 L2 t-2। एंगुलर मोमेंटम क्या है ना, देखिए m1 L2 t-1। एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का भी वही डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, बात समझिए, एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला के साथ सेम,
टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला के साथ सेम, तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है। बट एंगुलर मोमेंटम का जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है ना। तो अभी मास का क्या है m1, तो m1 का पावर देखो एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर था तो मैं ये स्क्वायर लेना भूल गया, तो ये m1 का पावर -5, फिर g का पावर -2, तो m-1 L3 t-2 का पावर -2। चलिए सिंप्लीफाई करिए, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए मैं ब्रैकेट हटा दूंगा सब कुछ, तो ये m1 L2 t-2 ही रहेगा। यहां पे जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा ये पूरा का होल स्क्वायर है, तो m1 का भी स्क्वायर होगा, तो m1 इंटू 2 2, L2 का स्क्वायर होगा तो L2 इंटू 2 कितना 4, हाँ या ना रे भाई। वैसे t का पावर -1 इंटू 2 तो -2, m1 का पावर -5 तो m-5, ये पूरा का होल पावर क्या है -2, तो -1 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, L3 इंटू -2 -6, -2 इंटू -2 -4, तो माइनस माइनस प्लस 4। समझ रहे ना भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो, समझ आ रहा है ना। कुछ मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ क्या किया, जो डायमेंशन फॉर्मूला जो नॉन क्वांटिटी दे रखा है वो सभी का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने निकाला, ठीक है ना। मैं रट्टा नहीं मारा, मैं देख देख के ही मैं भी याद रखा, आप भी देख देख के ही याद रखेंगे। एक चीज आपको रट्टा नहीं मारना है, समझ रहे ना, तो एक चीज रट्टा नहीं मारना, समझना है, देख देख के बार बार आप एक चीज को देखेंगे तो अल्टीमेटली वो चीज धीरे धीरे याद रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने डायमेंशन फॉर्मूला यूज किया, फिर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है। मेरा एम क्या है, मेरे को डायमेंशनलेस लाने के लिए m0 L0 t0 बाकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है सब जीरो चाहिए, ठीक है ना। तो मिलता है कि नहीं देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम होगा तो पावर को ऐड करते हैं ना हम लोग, हाँ कि ना। तो m1 ये 2 है, 2 + 1 कितना 3, यहां पे +2 है 5, यहां पे -5 है, तो +5 -5 क्या हो जाएगा +5 - 5, L का 2 4 6, L का पावर -6, तो 6 - 6, t का पावर -2, t का पावर -2 -2 -4, ये +4, तो t का पावर +4 -4, क्या हो गया भाई m0 L0 t0 जो कि p है ना, तो p डायमेंशनलेस आ गया ना, नहीं समझे, तो p डायमेंशनलेस हो गया, सही है ना भाई। आपको कुछ भी दिया होगा, आपको जो बोला होगा आप उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला रट्टा मार के याद नहीं रखना है। मैं बोल नहीं रहा हूं कि याद नहीं रखना है, रखना है भाई, नहीं तो कैसे करेंगे, एग्जाम में थोड़ी बताएगा हमें, रखना है। बट डायमेंशन फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारेंगे 2 महीने में भूल जाएंगे भाई, हमें 2 साल तक याद रखने है ना। तो कैसे, एक चीज को आप देखिए, ठीक है ना, देख देख के बनाइए, वो धीरे धीरे याद रह जाएगा। चलिए तो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया, हम लोग ऐसे पढ़े थे एप्लीकेशन में कि अगर हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज कर देगा, ठीक है ना, अगर हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमें पता है उसको चेंज करके देगा, हम किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास बाय टेकिंग force, velocity and frequency as fundamental physical quantities, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, क्वेश्चन दिया है कि आप मास का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए जब आपका फोर्स, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। क्वेश्चन समझ रहे ना भाई, क्वेश्चन आपको दे रखा है
कि आपको मास का, देखो जनरली आपको पता है कि मास फंडामेंटल है, आपको तो पता है ना कि हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल है। आपको यहां पे बोल रहा है कि आपको जो पता है वो आप मत लीजिए, आपको हम क्वेश्चन में जो दे रहे हैं वो लेके फंडामेंटल क्वांटिटी आप मास का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, ऐसे बोल रहा है। तो आपका काम है, आप मास का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, फोर्स, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन में आपका फंडामेंटल कौन है? फोर्स है, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है। तो आपका जो ये क्वेश्चन के लिए फंडामेंटल कौन है? फोर्स है, वेलोसिटी है एंड फ्रीक्वेंसी है। तो मैं फोर्स को लेट एफ लिया, वेलोसिटी को वी लिया, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ लिया, एंड मुझे निकालना किसी का है ना? मास का। बात समझ रहे ना? तो मैंने क्या किया, लेट इक्वल लिया कि मैं मास का निकालूंगा किसके हिसाब से? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, मुझे ये सभी का डायमेंशन फॉर्मूला पता है कि ना? तो मुझे बेसिकली ये निकालना है, हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला मतलब क्या पढ़े कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है एंड कैसे डिपेंड करता है। हमें यहां पे बोला है कि मास ये तीनों पे डिपेंड करता है, बट कैसे डिपेंड करता है हमें नहीं दिया। तो हमारा काम क्या है ना, पावर लेंगे x, y, z। ये x, y, z हम क्यों लिए? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये जो मास है फोर्स, वेलोसिटी, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। समझ लो, तभी ना डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास आएगा, ठीक है ना? तो देखिए, तो अब मेरे को ये सभी का डायमेंशन फॉर्मूला पता है। जैसे मास का क्या है भाई? m1। फोर्स का क्या है आप देखेंगे, आप बुक देख देख के लिखेंगे, m1 L1 t-2, ठीक है ना? वेलोसिटी का क्या है? L1 t-1। फ्रीक्वेंसी का क्या? फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टाइम होता है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई टाइम, तो t-1। ये सभी डायमेंशन फॉर्मूला आप यहां पे यूज कीजिए। तो प्रोसेस क्या समझ आया? जो जिसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आप उसको लेफ्ट साइड लीजिए, जिसके हिसाब से निकालना है राइट साइड लीजिए, जिसके हिसाब से निकालेंगे उसका पावर एक्स वाई जेड लीजिए, सॉल्व कीजिए फॉर एक्स वाई जेड। आपका एम दिमाग में रहेगा कि मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर ले आऊंगा मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपका काम है यहां पे एक्स वाई जेड का वैल्यू लाना, ठीक है ना? तो मैं डायमेंशन फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है ना? तो m1 ये क्या हो जाएगा? m1 L1 t-2 का पावर क्या हो जाएगा? x। यहां पे क्या होगा? L1 t-1। यहां पे क्या होगा? t-1। इसका पावर वही है, इसका पावर z है, हाँ कि ना? सॉल्व कीजिए, तो ये तो रहेगा m1 भाई, हाँ कि ना? ये क्या होगा बताइए? 1 into x mx lx t-2x, हाँ कि ना? बोलो भाई। देखो ये होल पावर x है ना, तो m1 का पावर x तो 1 into x, l1 का पावर x 1 into x, t-2 का पावर x -2 into x। वैसे ये क्या हो जाएगा? ly t-y, सेम भाई, ठीक है ना? तो t-z। फिर से सिंप्लीफाई कीजिए, बेस सेम होने से पावर क्या होता है? ऐड होता है कि ना? तो ये m का पावर x और कुछ m है कि नहीं है, तो m का पावर x, l का पावर x, l का पावर y, तो क्या हो जाएगा? l का पावर x प्लस y। t का पावर -2x -y -z, सिंप्लीफाई करेंगे। आपको बोला गया, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बोला गया? अगर एक टर्म दूसरा टर्म के साथ इक्वल होता है, अगर RHS LHS इक्वल है, इसका मतलब जो डायमेंशन है ना दोनों का इक्वल होता है। मतलब मैं अगर बोलूंगा राइट साइड
मास जितना होगा लेफ्ट साइड भी मास उतना होगा। इक्वल है ना, तभी ना इक्वल होगा भाई। अगर आप बोलोगे एक चीज लेट, मैं बोलूंगा ये रेड पेन है, ये ब्लैक पेन है, इक्वल नहीं है। पेन है, ये रेड है, ये ब्लैक है, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला अलग है। मैं बोल रहा हूं ये अगर फोर्स होगा, ये भी फोर्स होना जरूरी है अगर इक्वल है तो। ना नहीं समझ रहे? अगर हमारा ये इसके साथ इक्वल है, इक्वल दिया तो इक्वल है, मतलब ये राइट साइड जितना मास होगा लेफ्ट साइड भी उतना मास होगा, राइट साइड जितना लेंथ होगा लेफ्ट साइड भी उतना लेंथ होगी, राइट साइड जितना टाइम होगा लेफ्ट साइड भी उतना टाइम होगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं जो पावर है ना वो इक्वल होंगे ऑन बोथ साइड्स। मतलब इधर मास का पावर, इधर मास का पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा ना x इक्वल टू 1। देखिए इधर x इधर 1, इधर L नहीं है तो 0, T नहीं है तो 0, तो L का पावर क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 0। T का पावर क्या है देखिए, तो उधर T का पावर 0 है, कुछ नहीं है तो माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड 0। देखो ये बता इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अगर हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू ला सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आप x y z का वैल्यू लाइए, तो यहाँ पे x का वैल्यू पहले से आ चुका है, तो इसको x प्लस वाई इक्वल टू 0, सो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, सो y इक्वल्स टू माइनस 1। अब ये x एंड y का वैल्यू इक्वेशन 3 में डालिए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स मतलब 1 है, y कितना है माइनस वाई मतलब माइनस ऑफ माइनस 1, माइनस जेड इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा प्लस 1, ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस जेड इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा भाई ना z इक्वल्स टू माइनस 1। अब ये x y z का वैल्यू आ गया, तो डायमेंशन ऑफ मास क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला इक्वेशन, ये जो है यहां पे x y z का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ना मास इक्वल्स टू फोर्स का पावर x, फोर्स का पावर x कितना है रे भाई मेरा 1, वेलोसिटी का पावर y, वेलोसिटी का पावर देखिए y, तो v y का पावर क्या आ गया -1, फ्रीक्वेंसी का पावर z, तो z क्या आ गया भाई मेरा -1, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू -1। आंसर है भाई मेरा ये। तो मास कैसे डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नीचे है ना -1 है, तो 1 बाई फ्रीक्वेंसी 1 बाई वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ लेना। तो इस टाइप का और एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जो हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था, उस वो एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो आप खुद ट्राई करना, पहले इसको लिख लिए होंगे आप, ठीक है ना, थोड़ा पॉज करके लिख लीजिए भाई, ठीक है ना, या तो बैक कर लीजिए, मैं थोड़ा क्लियर कर दिया जल्दी जल्दी में, ठीक है ना। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास। फिर से मैं मास लिया, आप बोलोगे सर आप मास ही ले रहे, अरे भाई कुछ भी ले सकते हो, फोर्स ले सकते हो, प्रेशर ले सकते हो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, कुछ भी लो आप, आपका मन जो है आप खुद लेके ऐसे 5-10 क्वेश्चन करिए, ठीक है ना, मेरे को भेज दीजिए, करेक्शन कर लूंगा मैं, ठीक है ना। सो देखिए, तो क्वेश्चन दिया है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास by using G, H and C as fundamental physical quantities, जहां पे where G equals to gravitational constant, ठीक है ना, constant, H equals to Planck's constant, ठीक है ना, C equals to velocity of light, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, बात समझिए। तो आपको निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला किसका, मास का,
GHC के हिसाब से, जहां पे G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। समझिए बात। तो मेरे को निकालने हैं मास का, तो जिसका निकालना है आपको क्या बोला गया, जिसका निकालना है आपको उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, जिसके हिसाब से निकालना है उसको राइट साइड रखेंगे। जो राइट साइड है उसका पावर XYZ लेंगे, XYZ का वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। सिंपल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, ये GHC XYZ सबका डायमेंशन फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। याद नहीं है देख के लिखिए, ठीक है ना। तो क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m-1 L3t-2, प्लैंक्स कांस्टेंट m1 L2t-2, वेलोसिटी ऑफ लाइट L1t-1। अरे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वेलोसिटी का वही है, स्पीड का वही है। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो है एंगुलर मोमेंटम का वो है, समझ रहे ना। देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m-1 L3t-2। अब हमारा काम है सभी का डायमेंशन फॉर्मूला डालेंगे, ठीक है ना। तो मास का क्या है डायमेंशन फॉर्मूला m1, ठीक है ना। g का क्या है m-1 L3t-2, सही है ना। पावर x लिए हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है m1, ठीक है ना। L2t-1 का पावर क्या है भाई वही, L1t-1 का पावर क्या लिए हैं भाई z। एक स्टेप डायरेक्ट करे, ठीक है ना। आप कर लो, पहले आप ट्राई कर लो XYZ का वैल्यू क्या आ रहा है बताइए। आप ट्राई करते रहिए, आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना। पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन आएंगे आपका, हाँ कि ना बोलो भाई। 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन आएंगे, ठीक है ना। 3 वेरिएबल है XYZ तो 3 इक्वेशन आएंगे। कैसे लाएंगे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड को देख के इक्वेशन बनाएंगे। आपको पता है मैं क्या बोला था, हाँ कि ना। प्रीवियस क्वेश्चन में रिपीट करिए, जल्दी से करिए, रिपीट करिए, ठीक है ना। चलिए आप लोग पॉज करके रिपीट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए तो इधर क्या है m1 है, L नहीं है 0, T नहीं है तो 0, हाँ कि ना। डायरेक्ट स्टेप करते हैं, m का पावर -1 ये x, हाँ कि ना। तो m का पावर -x, m का पावर 1 तो वही, तो m का पावर -x, ये m का पावर वही, तो m का पावर -x प्लस वही, हाँ कि ना। मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, हाँ कि ना बोलो। समझ आ रहा है कि नहीं भाई बोलो। आप करो, आप डायरेक्ट मत करो, ठीक है ना। आप करो आराम से एक एक स्टेप करके। यहां पे देखिए L का पावर 3 उसका होल पावर x, तो L3x होगा। यहां पे क्या होगा L3x होगा। यहां पे क्या होगा 2 into y, L2y होगा। 1 into z, Lz होगा। तो L का पावर 3x प्लस 2y प्लस z, हाँ किनारे 3x 2y 1z, ठीक है ना। फिर t का पावर -2x माइनस y माइनस z, -2x माइनस y माइनस z। क्या बोला गया, ये इक्वल है ना। LHS इक्वल टू RHS, तो लेफ्ट साइड जितना मास होगा राइट साइड भी उतना मास होगा। मतलब मास का पावर सेम, लेंथ का पावर सेम, टाइम का पावर सेम, हाँ कि ना बोलो भाई, हाँ कि ना बोलो, ठीक है ना। तो मास का पावर क्या है -x प्लस y, इधर मास का पावर क्या है 1, तो -x प्लस y इक्वल टू 1। इधर लेंथ का पावर क्या है 3x प्लस 2y प्लस z, हाँ कि ना। 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0, उधर तो 0 है ना, हाँ कि ना रे भाई। -2x ये पावर टाइम का पावर, -y माइनस z 0, 3 इक्वेशन आया। XYZ का वैल्यू सॉल्व करेंगे, हाँ कि ना। देखो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 3 को ऐड किया। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0, -2x माइनस y माइनस z इक्वल टू 0। ऐड करने से z कैंसिल, हाँ कि ना रे, प्लस z माइनस z कैंसिल, तो बचेगा क्या 3x माइनस 2x x, 2y माइनस y प्लस y, इधर 0, इक्वेशन 4। अब मैं इक्वेशन 4 को ऐड करूंगा 1 के साथ,
इक्वेशन 4 को ऐड करूंगा इक्वेशन 1 के साथ। 4 क्या है? x प्लस वाई 0 है कि ना रे भाई? x प्लस वाई इक्वल टू 0 समझ रहे हो ना भाई? पक्का ना? मैं बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं रे, ये मैथमेटिकल काम आपका है, ठीक है ना? मैं कर ले रहा हूं, आप करोगे। मैथमेटिक्स में जो अलजेब्रा वगैरह वगैरह ज्योमेट्री कैलकुलेशन में आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना? फास्ट होंगे तभी ना करेंगे। तो आप हर क्वेश्चन का जब भी आप एक क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा लास्ट तक आंसर लाइए, ठीक है ना? तभी ना। अभी जितना आप ज्यादा टाइम देंगे एग्जाम में उतना कम टाइम लगेगा। आप अभी अगर ज्यादा आप बोलोगे नहीं क्या ये तो हो जाएगा, क्वेश्चन पता है मेरे को, इस टाइप का मैं किया हूं, ये ऐसे ऐसे होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा, ऐसे नहीं करना है। अभी जितना कम टाइम लेंगे वो ज्यादा टाइम लगेगा एग्जाम में। अभी जिसको ज्यादा टाइम लेके बनाएंगे वो एग्जाम में कम टाइम में बनेगा। दिमाग में रखिए ये बात। इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ऐड करिए, x कैंसिल, बचा क्या? 2y इक्वल्स टू 1। तो y क्या बना भाई? 1/y आ गया, हाँ कि ना बोलो? अब इक्वेशन 4 क्या था? x प्लस वाई 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो x क्या बनेगा? माइनस वाई। तो x क्या मिला? -1/2, हाँ कि ना रे? अब ये x एंड y का वैल्यू इक्वेशन 3 में डालिए। इक्वेशन 3 में क्या हो जाएगा बताइए ना? -2, x क्या है? देखिए x क्या है? -12, माइनस y क्या है? 1/2, हाँ कि ना? तो -1/2 माइनस z 0, ये -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 2 टू कैंसिल, 1 -1/2 माइनस z इक्वल टू 0। तो 1 -1/2 1/2 इक्वल्स टू z। तो हमने क्या लिया? देखो ये वाले में हमने क्या लिया ना? मास का क्या डायमेंशन फॉर्मूला आएगा? g का पावर x कितना आया है? -12, हाँ या ना रे भाई बोलो? h का पावर y क्या आया है? 1/2। c का पावर z क्या आया है? 1/2। आंसर है। आपको डायमेंशन फॉर्मूला यूज करना है, फिर इक्वेशन लाने हैं, मास का पावर इक्वल करके, लेंथ का पावर इक्वल करके, टाइम का पावर इक्वल करके, देन xyz का वैल्यू सॉल्व करके यहां लिख देना है। सिंपल। आप ऐसे पूरा लेंथी मेथड में 4-5 क्वेश्चन कीजिए, दिमाग में रह जाएगा, आप डायरेक्ट स्टेप करने लगेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए, तो आप इसी क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, सेम क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। यहां पे बस लिख लेना लेंथ। बात समझे ना? आप इसी क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ by using g, h and c as fundamental physical quantities। ठीक है ना? ट्राई कीजिएगा एंड आंसर मुझे बताइएगा क्या आ रहा है आपका xyz, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना? मैं डिस्क्रिप्शन पे आंसर दे दूंगा, ठीक है ना? बट कमेंट सेक्शन में आप खुद निकाल के बताएंगे, ठीक है ना? फिर से इसी को रिपीट करना 5 नंबर क्वेश्चन में। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, इसको टाइम कर देना by using g, h and c as fundamental physical quantity। सेम, बस ये मास के जगह पे पहले आपको लेंथ लेना है, फिर लेना है टाइम, ठीक है ना? नहीं समझे भाई बताइए? क्वेश्चन क्लियर? ठीक है ना? ये ट्राई करना, ट्राई करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना? तो अभी आपको पता चला कि आपको अगर दिया होगा किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने को बाय चेंजिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आप निकाल सकते हैं, हाँ कि ना बोलो? बाय यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला एनालिसिस। आपको बोला है कि एक पार्टिकल क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोड किया, ठीक है ना? एक गैस पार्टिकल एक्सप्लोड किया, एक गैस पार्टिकल एक्सप्लोड किया। क्वेश्चन समझिए, ठीक है ना? क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। ए गैस बबल
explodes and oscillates कर रहा है, वो एक मोशन है, oscillates, ठीक है ना, oscillates with a time period of t that depends on, जो कि देखो बात समझिए, एक गैस बबल एक्सप्लोड किया, ऑसिलेट किया, जिसका टाइम पीरियड t, ठीक है ना, विथ अ टाइम पीरियड t which depends on p का पावर a, बात समझिएगा, p का पावर a, d का पावर b and g का पावर c, where p equals to static pressure, ठीक है ना, d equals to density and g equals to acceleration due to gravity. Find the value of a, b and c. क्वेश्चन में दिया है find the value of a, b and c. क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक गैस बबल था, एक्सप्लोड किया, ऑसिलेट किया, ऑसिलेट मतलब एक मोशन होता है, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 14 में आप पढ़ेंगे ऑसिलेशन, एसएचएम बोल के, ठीक है ना, तो आप पढ़ेंगे, अभी क्या है छोड़ दीजिए, ठीक है ना, आप जो ब्रश करते हैं ना ऐसे ऊपर नीचे करके, वो एक टाइप ऑफ ऑसिलेशन मोशन है, ठीक है ना। सो अभी उस पे ज्यादा आप ध्यान मत दीजिए, अभी आप बस फिजिकल क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए जो आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब बोला है कि गैस बबल एक्सप्लोड किया, ऑसिलेट किया, छोड़ दो भाई, क्या कौन डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड टी, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सभी पे भाई, जो डिपेंड कर रहा है उसको रखिए लेफ्ट साइड, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको रखिए राइट साइड। हाँ कि ना बोलो भाई, हाँ कि ना बोलो, बात समझ लो ना, मैं क्या बोला, जो डिपेंड करेगा उसको रखिए लेफ्ट साइड, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा उसको रखिए राइट साइड। फिर अभी आपको सेम प्रोसेस करने, सेम प्रोसेस करने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए, ठीक है ना। सबका डायमेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे, आप पूरा पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है ना, पॉज करके ट्राई कीजिए। तो स्टैटिक प्रेशर का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स बाई एरिया, फोर्स का क्या होता है m1 L1 T-2 बाई L2, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा ना भाई, एक L1 कैंसिल होगा तो ये ऊपर जाएगा और एक L1 तो -1। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, हाँ कि ना, तो m1 L-3 ऊपर जाएगा, वॉल्यूम मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, हाँ कि ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सीलरेशन भी वही है, तो लेंथ वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो L1 T-2। दिस टाइम पीरियड क्या है, टाइम है, तो क्या होगा T इक्वल्स टू T1। चलिए सॉल्व कीजिए, सब डायमेंशन फॉर्मूला यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर क्या आया बताइए। तो ये हो जाएगा मेरा T1, हाँ कि ना भाई, ये क्या हो जाएगा m1 L-1 T-2 का पावर a, डेंसिटी m1 L-3 का पावर b, हाँ कि ना भाई, L1 T-2 का पावर c। हाँ रे, हाँ तो भाई ना कुछ गलत किया रे भाई, कुछ गलत किया तो बोलो, ठीक है ना, सही है ना भाई। तो देखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, T1 सिंपलीफाई कीजिए, देखो यहां पे m1 का पावर a, 1 का पावर b, तो m का पावर a प्लस b डायरेक्ट करते हैं भाई, हाँ कि ना, समझ रहे हो ना, देखो बेस सेम होने से पावर ऐड करते हैं ना, तो यहां पे देखिए m का पावर 1 इंटू a ma, m का पावर 1 इंटू b a प्लस b, L का पावर -1a, हाँ कि ना, -1a, -3b 1c, तो L का पावर -a -3b प्लस c, सही है ना भाई, हाँ कि ना।
ओके, टी का पावर -2a, यहां पे है ही नहीं, -2c, -2a -2c। क्या बोला गया? लेफ्ट साइड में जो मास होगा राइट साइड में वही मास होगा, हाँ कि ना? लेफ्ट साइड में जो लेंथ होगा राइट साइड में भी लेंथ वही होगा, कर लीजिए, ठीक है ना? लेफ्ट साइड मास है कि नहीं है? m0 l0 t1, हाँ कि ना? t1 है यहां पे, तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी इक्वल्स टू 0, हाँ कि ना? लेंथ का पावर माइनस से -3b प्लस सी इक्वल टू 0। टाइम का पावर -2a -2c इक्वल्स टू 1। हाँ, तो ना कुछ डाउट होता है? सॉल्व कीजिए, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। फिर बताइए क्या करेंगे, बताइए। यहां पे देखिए ए बी है, हाँ कि ना? यहां पे ए सी है। मैं अगर यहां पे सी को यहां पे सी के साथ कैंसिल कर दूं तो जो इक्वेशन आएगा वो ए बी में बनेगा। बात समझिए, मैं बोला 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पे देखिए ए बी सी है, यहां पे ए बी है, यहां पे ए सी है। मैं अगर ये 2 इक्वेशन लेके सी को कैंसिल कर दूं, जो इक्वेशन आएगा, सी को अगर मैं एलिमिनेट कर दिया, जो इक्वेशन आएगा उसमें ए बी होंगे, हाँ कि ना? चलिए, तो -a -3b प्लस सी इक्वल टू 0, -2a -2c इक्वल टू 1, हाँ कि ना भाई? 1। मैंने क्या किया, इस वाले इक्वेशन में देखो, मैं इसको 2c है, यहां पे अगर 2c ले आऊंगा कैंसिल हो जाएगा ऐड करने से। अब मैंने इसमें क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। कर देने से क्या होगा, ये 2c बन जाएगा, ये 2 3 जा कितना 6 बन जाएगा, हाँ कि ना? ये 2 बन जाएगा। तो अब ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? -2a -4a -6b इक्वल्स टू 1, हाँ कि ना? 0 × 2 तो 0 ना, तो इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गया मेरा 4th इक्वेशन। अब 1 में देखिए a प्लस बी 0 है, हाँ कि ना? तो a प्लस बी इक्वल टू 0 है। दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, a का वैल्यू लाइए, b का वैल्यू लाइए। a b का जो वैल्यू आएगा आप इसमें या तो इसमें यूज कीजिए, c का वैल्यू आ जाएगा, हाँ कि ना भाई? सिंप्लीफाई करना आपका काम है भाई, सिंप्लीफाई करना, फिर मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे आंसर दे दूंगा, ठीक है ना? सही है भाई? क्लियर? इसको सॉल्व करना भाई, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन है, एबीसी का वैल्यू ले आना। कुछ डाउट है तो पूछिए जल्दी से, कुछ डाउट है तो पूछिए। इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे और 1-2 कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। क्वेश्चन दिया है, यहां पे आपको इक्वेशन मिल गया तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो अभी क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास एक ऑसिलेटिंग बॉडी है जिसका टाइम पीरियड आपको डिराइव करना है। अभी यहां पे क्या दे रखा था आपको कि दिस टाइम पीरियड टी डिपेंड करता है p का पावर a, d का पावर b एंड g का पावर c, ऐसे करके दे रखा था। एंड abc का वैल्यू पूछा था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन में दिया derive an expression for the time period t if अगर देखो बात समझो, ऐसे क्वेश्चन दिया, अगर if the time period depends on पहला बात मास, लेंथ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
ऐसे दे रखा है आपको, समझ रहे हैं ना, ऐसे दे रखा है आपको। तो आपका काम है आप टाइम पीरियड डिराइव कीजिए, बोल के बोला है कि टाइम पीरियड डिराइव कीजिए। अगर टाइम पीरियड ये तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा तो आपका काम है, देखो कौन डिपेंड कर रहा है भाई, टाइम पीरियड टी डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है उसको लेफ्ट साइड लेंगे, टी डिपेंड कर रहा है लेफ्ट साइड लेंगे। किसके ऊपर डिपेंड किया, मास है, लेंथ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का पावर लेंगे एक्स वाई जेड। बट इसमें क्या करना है, हमको एक कांस्टेंट ले लेना है। बात समझिए, हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं ना, तो हम यहां पे इक्वल के बदले हम क्या करेंगे, इसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कांस्टेंट डायमेंशनलेस होगा, ठीक है ना। उस कांस्टेंट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। यहां पे को दिया है कि द कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 2 पाई है, लेट यहां पे दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा होगा। क्वेश्चन में नहीं दिया आप 1 ले लेना, डायमेंशनली आपका रिलेशन गलत नहीं होगा, आप 1 ले लेना। बात समझ लेना, आपका जो इक्वेशन आएगा, आपका जो रिलेशन आएगा, आपका जो भी आएगा डेरिवेशन, वो डायमेंशनली सही होना चाहिए, डायमेंशन के हिसाब से आप निकाल रहे हैं। बात समझ रहे ना। तो यहां पे मैं बोला कि मेरे को क्वेश्चन में जो भी डिपेंड करेगा दिया होगा उसको मैं लेफ्ट साइड लूंगा, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा दिया होगा उसको राइट साइड लेके पावर एक्स वाई जेड लूंगा, इनटू कर दूंगा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट जिसका डायमेंशन होगा m0 l0 t0, जिसका वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा यूज करेंगे, नहीं दिया होगा तो आप 1 ले लेंगे, आपका गलत नहीं होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलूं। अगर आपको ये कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया, आप लिख लोगे सर मैं कांस्टेंट को 1 ले रहा हूं, अगर मैं 1 लूंगा तो मेरा ऐसे आ रहा है, सही है ना। आप ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, आप लिख लोगे कि लेट द कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट बी 1। कब लेंगे 1, जब आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया होगा। तो अब हमें सेम प्रोसेस करना है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेना है, m1 लेंथ का l1 l1 t माइनस 2, हाँ या ना रे भाई, हाँ या ना रे भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, t1 m0 l0 m का पावर x, हाँ या ना। अरे भाई m1 का पावर x तो m का पावर x ही होगा, l1 का पावर y तो ly होगा, हाँ कि ना। l1 t माइनस 2 का पावर z होगा। सॉल्व कीजिए जल्दी से, इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। तो m0 l0 t1, हाँ कि ना। क्या हो जाएगा बताइए, m का पावर x l का पावर y l का पावर z t का पावर माइनस 2z। सॉल्व कीजिए, l है ना, तो क्या हो जाएगा l का पावर y ये प्लस z, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, पावर इक्वल होगा, x इक्वल टू 0, हाँ या ना, y प्लस z इक्वल टू 0, है ना, y प्लस z इक्वल टू 0, माइनस 2z इक्वल टू 1, है ना, माइनस 2z इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा z इक्वल टू माइनस 1/2, z इक्वल टू माइनस 1/2, तो यहां से क्या आएगा y प्लस z इक्वल टू 0, हाँ कि ना रे भाई। तो y प्लस z इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस z, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1/2 1/2, हाँ कि ना। अब देखिए t क्या आ गया ना, कांस्टेंट इनटू m का पावर x l का पावर y g का पावर z, तो क्या हो गया t इक्वल टू 2 पाई, मुझे कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है मैं लूंगा, नहीं दिया 1 लूंगा, हाँ कि ना भाई बोलो। मुझे कांस्टेंट का वैल्यू दिया होगा मैं लूंगा, नहीं दिया होगा 1 लूंगा, ठीक है ना भाई। बात समझिए, m का पावर x m का पावर 0 l का पावर y l का पावर y, मतलब क्या l का पावर y कितना आया 1/2, g का पावर z
-1/2। तो t क्या हो गया ना 2 पाई into m का पावर 0 एनीथिंग टू द पावर 0 1, l का पावर हाफ तो रूट l, g का पावर -हाफ तो g का पावर रूट। समझ रहे ना, माइनस मतलब नीचे ले लेंगे डिनोमिनेटर में। तो t क्या हो जाएगा ना 2 पाई, बात समझिए 2 पाई l/g का रूट ओवर। आंसर आप डिराइव कर चुके हैं ना, नहीं समझ रहे हो रे, लिख लो लिख लो लिख लो भाई, लिख लो जल्दी लिख लो, ठीक है ना, लिख लो, ठीक है। इस टाइप का घर पे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन दिया या घर पे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं इक्वेशन बता दूंगा, मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा आप पॉज कीजिए, आंसर बनाइए, बना सही बात है, नहीं बना फिर से देखिए, बन गया स्किप करिए, ठीक है ना, जरूरी नहीं है हर चीज देखिए आप अच्छे से स्पीड करके देखिए, ठीक है ना, अगर समझ आ जाता है स्किप करिए, ठीक है ना। चलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, the frequency of vibration of a stretched string, the frequency of vibration of a stretched string depends on length of the string, length, mass per unit length, ठीक है ना, and tension in the string, tension in the string, derive a relation, derive a relation between them। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन दिया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन, ठीक है ना, वाइब्रेशन हो रहा है, देखो वाइब्रेशन होगा, ठीक है ना, वैसे एक स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है ना, इट्स लाइक दिस, ये देखिए ये, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग है, ये वाइब्रेट हो रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग है इसका जो वाइब्रेशन हो रहा है, बात समझिए, इसका जो वाइब्रेशन हो रहा है इसका लेंथ पे डिपेंड करता है कि ये कितना लेंथ है, इसका मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ है ये, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, मास पर यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर का मास कितना है, मास पर यूनिट लेंथ समझ रहे ना, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब ये जो m दिया है ये दिया है मास बाई लेंथ, अरे भाई एक पेन का कितना दाम, वैसा ही इतना 1 सेंटीमीटर लेंथ का कितना मास है, मास बाई लेंथ। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन मतलब फोर्स रे, फोर्स का एक नाम है टेंशन, आप आगे जाके फोर्स का अलग अलग नाम पढ़ेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा ना, डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ी चेंज होएगा, फोर्स तो एक ही है ना भाई, नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स का नाम है, फ्रिक्शन एक फोर्स का नाम है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स का नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स का नाम है, नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स का नाम है, टेंशन बोल के एक फोर्स का नाम है। तो जो फोर्स स्ट्रिंग रस्सी में या रॉड में आता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टेंशन। तो ये किसका डायमेंशन होगा, फोर्स का, क्या होगा ना m1 l1 t-2, इसका डायमेंशन क्या होगा मास बाई लेंथ, तो ये जो m का डायमेंशन होगा वो क्या होगा ना m1 l-1, ना नहीं समझ रहे हो, इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, लेंथ का तो भाई l1 होगा, क्या बोल रहे हैं समझिए, जो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन होगा वो डिपेंड करता है लेंथ पे, जो लेंथ लिए हुआ उस लेंथ पे डिपेंड करता है, एंड उस स्ट्रिंग का देखो जैसे ये है रिलेट, ऐसा है,
ये लेट स्ट्रिंग है, सोचो, ठीक है ना, ये लेट स्ट्रिंग है, सोचो। मैं बोलूंगा ये 5 मीटर का है, तो इसका कुछ मास होगा। अगर 5 मीटर का मास लेट 10 केजी हुआ, 1 मीटर का कितना होगा? वो होता है मास बाई लेंथ। 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का जो आप करते हो ना, उसको बोलते हो मास पर यूनिट लेंथ। उसको और क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। उसको और क्या बोलते हैं? आप आगे जाके पढ़ेंगे। लीनियर मास डेंसिटी। मास डेंसिटी 3 टाइप का होता है, लीनियर वाला, एरिया वाला, वॉल्यूम वाला। नॉर्मली डेंसिटी मतलब हम वॉल्यूम वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, बट डेंसिटी 3 प्रकार का है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हमें पता चल गया ये सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या, हमें किसका निकालना है? फ्रीक्वेंसी। कौन डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को लिया लेफ्ट साइड, लेंथ का पावर लिया x, m का पावर लिया y, t का पावर लिया z। ना नहीं समझ रहे? सेम प्रोसेस है भाई, सेम प्रोसेस है। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप ले लिए के, अरे ले लेता हूं ना k, ठीक है ना। k इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहां पे मुझे k का वैल्यू नहीं दिया तो मैं क्या कर लूंगा? बाद में 1 ले लूंगा, ठीक है ना, 1 ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा इक्वेशन क्या होगा? डायमेंशनली तो सही होगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब 1/t, तो t - 1, हाँ कि ना। चलिए कर लेते हैं। t - 1, लेंथ मतलब L1, L1 का पावर x तो Lx, m मतलब मास बाई लेंथ, तो m1 L - 1 का पावर क्या होगा? y। मैं पावर हटाऊंगा, ये ब्रैकेट हटाऊंगा, 1 इंटू y, y -1 इंटू y माइनस y। t मतलब टेंशन, हाँ क्या, ये t मतलब यहां पे क्या है? टेंशन। m1 L1 t - 2 फोर्स, तो m1 L1 t - 2 का पावर z। हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना बोलो। तो ब्रैकेट हटाएंगे, 1 इंटू जेड, 1 इंटू जेड, -2 इंटू जेड, तो क्या हो जाएगा? z z -2z हटा, ठीक है ना। डायरेक्ट करना मैं तो स्टेप, इतना सारा स्टेप नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? t का पावर -1 m0 L0 इक्वल टू m का पावर y, m का पावर z, m का पावर y प्लस z, l का पावर x, l का पावर -y, l का पावर z, l का पावर x माइनस y, हाँ कि ना, ये y हटा देते हैं भाई, तो l का प्लस z, t का पावर है ही नहीं -2z। ये t टाइम है भाई, ये t टाइम है, ये जो t है टेंशन है, टेंशन मतलब फोर्स है, ठीक है ना, ये फोर्स है, ठीक है ना, टेंशन फोर्स है, ये t टाइम है डायमेंशन फॉर्मूला में। फिर क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पावर मास का, राइट साइड पावर मास का सेम होगा, लेंथ का पावर सेम, टाइम का पावर सेम। क्या है? y प्लस जेड क्या है? 0, तो y प्लस जेड इक्वल टू 0, हाँ कि ना। यहां पे क्या है? x माइनस y प्लस जेड इक्वल टू 0, लेंथ का पावर 0, हाँ कि ना इधर। तो फिर क्या होगा? -2z इक्वल्स टू, यहां पे क्या है? -1। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, x y z तीनों का वैल्यू निकालिए, यहां पे यूज कीजिए, k का वैल्यू 1 लीजिए, आंसर लिखिए। ना नहीं समझ आ रहा है? अरे भाई कुछ समझ आ रहा है? कुछ दिमाग में बैठा? हाँ या ना बोलो, ठीक है ना, क्लियर ना। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो यहां पे 2z इक्वल्स टू 1 होगा, तो z इक्वल्स टू 1/2 आ गया। z का वैल्यू यहां डालिए, फिर जो आ जाएगा z एंड y यहां पे डालिए, x आ जाएगा, तीनों वैल्यू निकालिए, सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आया बताइए, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे डाउट भी पूछ सकते हैं, बट इतने सारे क्वेश्चन कर दिए, आप इसको सॉल्व करो, खुद से करो यार, खुद से करो, ठीक है ना। मेरे को बस ये वाला पार्ट आपको समझाना था कि ऐसे भी क्वेश्चन दे रखा है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन किया, ठीक है ना, और कुछ मतलब नहीं है, नहीं तो इतना सारा क्वेश्चन कर चुके हैं सेम टाइप का, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो रहेगा चेक करने वाला,
इधर हमें बोला होगा कि एक रिलेशन देके बोला होगा कि चेक करो ये रिलेशन सही है या गलत है, ठीक है ना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन बोला होगा। या तो गिवन रिलेशन करेक्ट है बोल के उसमें अननोन वेरिएबल दिया होगा जिसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको बोल रहा हूं इधर आपको बात समझिए, इधर आपको एक रिलेशन दिया होगा, बोला होगा कि ये करेक्ट है या नहीं है, प्रूफ कीजिए। दूसरा बात ये बोला होगा, आपको एक रिलेशन दे दिया होगा, बोला होगा ये करेक्ट है, एंड उसमें कुछ अननोन वेरिएबल्स होंगे जिसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसी एप्लीकेशन का। बोला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बोला है चेक वेदर हाफ mb स्क्वायर इक्वल्स टू mgh इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। करेक्ट और नॉट। क्या बोला गया आपको? एक रिलेशन करेक्ट कब होगा? जब उसका हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। आपको ऐसे एग्जांपल दिया गया था, समोसा को समोसा के साथ ऐड करेंगे रिजल्ट भी समोसा आएगा, हाँ या ना। आप फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हो, रिजल्ट आपको फोर्स ही मिलेगा ना, नहीं समझ रहे हो? आप कभी भी फोर्स को वर्क के साथ ऐड नहीं कर सकते। मेरा बोलने का ये मतलब है हम हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। आप किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बट एडिशन सब्सट्रैक्शन आप सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, सेम नेचर के होंगे, ठीक है ना। मतलब अगर ये इक्वल है, ये बोलेगा कि सर मैं समोसा हूं, तो ये क्या बोलेगा? मैं भी समोसा हूं। ये बोलेगा मैं फोर्स हूं, तो ये भी बोलेगा मैं फोर्स हूं। ये बोलेगा मैं एनर्जी हूं, तो ये भी बोलेगा मैं एनर्जी हूं, तब भी जाके होगा। इसमें इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, इसका भी वही डायमेंशन फॉर्मूला आने से ये दोनों सही होंगे। तो हमें बोला है कि करेक्ट और नॉट पूछा है, तो हमारा काम है इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देंगे। अगर दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल आता है, रिलेशन करेक्ट है। अगर इक्वल नहीं आता, रिलेशन गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, तो हम क्या करेंगे ना, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर निकालेंगे। यहां पे हाफ एम बी स्क्वायर जो दिया है, ये m क्या होता है? मास, b होता है वेलोसिटी। तो हाफ का आपको बोला गया कि जितने भी हमारे पास नंबर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, समझ रहे, आपको ऐसे बोला गया था, एक वीडियो उसके लिए बनाया गया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम पे। आपको बोला गया उसी में कि जितने भी सारे हमारे पास नंबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह वगैरह है, ठीक है ना, एंड हमारे पास जितने भी लॉग फंक्शन वाला आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला आएगा, नंबर आएगा, एंगल आएगा, वो सभी डायमेंशनलेस होते हैं। आपको बोला मास है, वेलोसिटी है, ये नंबर है, तो नंबर का डायमेंशन क्या है? m0 l0 t0। इसका मास का क्या है? m1, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी l1 t -1, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ना, m1 ये m0 l0 t0 ये 1 हो जाएगा, 1 into समथिंग समथिंग, 1 into समथिंग समथिंग, हाँ कि ना। तो ये m1 l 1 into 2 t -1 into 2। अब अगर इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला ये आ जाएगा, रिलेशन सही है ना, नहीं समझे नहीं? ए रिलेशन इज करेक्ट इफ ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ mgh निकालेंगे। m मास है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h हाइट है, तो m मास m1, एक्सीलरेशन l1 t -2, हाइट L1। सॉल्व कीजिए, L1 क्या हो जाएगा? m1 L2 t -2,
देखिए इसका क्या आया, m1l2t - 2 m1l2t - 2, इसका जो डायमेंशन इसका भी ओ डायमेंशन, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या लिख लेंगे, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, हाँ कि ना रे भाई, समझे ना, सही है ये, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया ना, नहीं समझ रहे हो रे, समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर LHS का डायमेंशन फॉर्मूला RHS का आएगा तो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर, पक्का, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। तो अभी आपको क्या किया होगा, कुछ एक रिलेशन दिया होगा, बोला होगा कि ये करेक्ट है, ठीक है ना, वो रिलेशन करेक्ट है बोल के बोला होगा, एंड आपको बोला होगा कि कुछ अननोन वेरिएबल का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए। जैसे क्वेश्चन दिया, इफ f equals to a root x plus bt square, where f equals to force, x equals to distance, t equals to time, find dimensional formula of a by b। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, ट्राई करना है कर लीजिए। यहां पे आपको क्या दिया है, रिलेशन करेक्ट है बोल के दिया है, दिस रिलेशन इज करेक्ट। आपको निकालने हैं अननोन वेरिएबल ए, अननोन वेरिएबल बी का डिवीजन का डायमेंशन फॉर्मूला। समझ आ रहा है कुछ, हाँ या ना भाई? बोला है ये रिलेशन करेक्ट है जहां पे f फोर्स है, x डिस्टेंस है, t टाइम है, ठीक है ना। अब यहां पे आपको क्या करने हैं कि a का b का, a बाई b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। आप a बाई b का तभी निकालेंगे जब a का b का इंडिविजुअली आपको पता होगा। आपको a का नहीं पता, b का नहीं पता, a बाई b का कहां से लाएंगे? आप पहले a का निकालिए, b का निकालिए, फिर a बाई b का निकालिए। तो दिमाग में रखिए, पहले इंडिविजुअल डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, फिर a बाई b का निकालिए, ठीक है। तो मेरा बात है अभी, दिस रिलेशन इज करेक्ट दिया, अरे भाई इक्वल दिया, इक्वल दिया, हाँ कि ना, बोला ये रिलेशन सही है, आप a बाई b का निकालिए। मैं आपको बोला अगर हम किसी को किसी के साथ ऐड करेंगे तो सेम होने चाहिए, हाँ कि ना, डायमेंशनली सेम होने चाहिए। मतलब फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करेंगे, समोसा को समोसा के साथ, रेड पेन को रेड पेन के साथ, हाँ कि ना रे भाई, बात समझो। मैं बोला कि मैं यहां पे देखिए मैं किसको ऐड कर रहा हूं, a रूट x को, हाँ कि ना, मैं किसको ऐड कर रहा हूं, a रूट x को। किसके साथ ऐड कर रहा हूं, bt स्क्वायर के साथ, हाँ कि ना, bt स्क्वायर के साथ। मैं अगर किसी को किसी के साथ ऐड कर रहा हूं वो दोनों इक्वल होंगे, एंड वो दोनों के साथ इक्वल कौन होगा, रिजल्ट, हाँ कि ना। तो डायमेंशनली f जो होगा a रूट x वही होगा, bt स्क्वायर वही होगा। ये किस हिसाब से होगा, डायमेंशन फॉर्मूला के हिसाब से होगा भाई, वैल्यू के हिसाब से नहीं होगा। f का वैल्यू तभी आएगा जब इसका वैल्यू ऐड करेंगे, तो इसका वैल्यू से f का वैल्यू ज्यादा आएगा। मैं वैल्यू का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नेचर का बात। मतलब मैं अगर इस वाले टर्म को इसके साथ ऐड करूंगा, प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे, एंड जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। मतलब मैं फोर्स को पेन के साथ ऐड करूंगा, लेट एक पेन, दो पेन, रिजल्ट में 3 पेन ही तो मिला, हाँ या ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए a का डायमेंशन, b का डायमेंशन, अभी a b का लाऊंगा तभी ना आएगा, हाँ कि ना। तो f इक्वल्स टू a रूट x लिख सकता हूं, f इक्वल्स टू bt स्क्वायर लिख सकता हूं, a रूट x इक्वल्स टू
बीटी स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। मुझे पूछा है ए बी का, ए बाई बी का, तो ए बाई बी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई रूट एक्स। डायरेक्ट आ रहा है मेरा यहां पे, हमेशा डायरेक्ट आएगा नहीं। बट मैं अगर b का निकालूंगा, मुझे लेट b का पूछता तो मैं क्या करता, f बाई टी स्क्वायर। a का पूछता तो मैं क्या करूंगा, f बाई रूट एक्स। मुझे a बाई b का पूछा है, मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। t क्या है यहां पे, टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, t1, तो t1 का स्क्वायर। x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का पावर रूट है ना, रूट है तो हाफ, हाँ की ना। चलिए तो a बाई बी का क्या आ गया भाई मेरा, देखिए a बाई बी का क्या आ गया मेरा ना, a बाई बी का आ गया यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे l माइनस हाफ, l माइनस हाफ टी स्क्वायर। आंसर है भाई। आपको ए बी का पूछता तो भी आप ला सकते थे, हाँ कि ना, तो भी आप ला सकते थे। सही है भाई, कुछ समझ आ रहा है, हाँ या ना बोलो, कुछ समझ आ रहा है, पक्का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, बोला है एक केमिस्ट्री में एक इक्वेशन है, वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ गैस बोल के, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में इक्वेशन है, उस इक्वेशन में से आपको कुछ अननोन वेरिएबल का डायमेंशन फॉर्मूले निकालना है। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल सेक्शन के बाद चैप्टर एंड में हम जेई एंड नीट का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। सो देखिए पूरा चैप्टर एंड में, ठीक है ना। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे सारे जेई का एंड नीट का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा, द वान डेर वाल्स इक्वेशन of a gas is P plus A by V square, B minus B equals to R T। ऐसे दे दिया होगा आपको, ये सब P क्या है, V क्या है, R क्या है, T क्या है, कुछ नहीं देगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना। देगा नहीं क्वेश्चन में। P क्या है यहाँ पे, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, ऐसे आपको देगा नहीं, ठीक है ना। बोला है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। दूसरा क्वेश्चन बोला है फाइंड द SI यूनिट ऑफ A एंड B। क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, हाँ या ना भाई बोलो। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। क्या बोला गया आपको, क्या बोला गया था, आप जिसको जिसके साथ ऐड करेंगे, अननोन वेरिएबल कौन है यहाँ पे, ए बी, जिसका पूछा है भाई। इस इक्वेशन में P किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को। ये आपको देगा नहीं भाई, मैं बोल रहा हूं ना, ठीक है ना, प्रेशर को। B किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। R किसको रिप्रेजेंट करता है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। T किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी। आप देखो ये इक्वेशन में देखो, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर है, सॉरी B माइनस बी है, हाँ कि ना। ध्यान से देखो, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। मैं बोला आप अगर एक चीज को दूसरा चीज के साथ ऐड करते हो तभी ऐड करेंगे जब वो दोनों नेचर वाइज, डायमेंशन वाइज सेम होंगे। आप यहां पे P को a बाई वी स्क्वायर के साथ ऐड किए तो डायमेंशनली P जो होगा a बाई वी स्क्वायर वही होगा ना, नहीं समझे।
आप यहां पे ध्यान दीजिए, आप यहां पे p को a बाई बी स्क्वायर के साथ ऐड किए, तो यहां पे p जो होगा a बाई बी स्क्वायर भी वही होगा। नाम ही नहीं समझ रहे होगे भाई, p को ऐड किए a बाई बी स्क्वायर के साथ, तो p जो होगा a बाई बी स्क्वायर वही होगा। b को माइनस किए b के साथ, तो b जो होगा b वही होगा, तभी ना माइनस करेंगे प्लस करेंगे। आप एक टर्म को दूसरा टर्म के साथ तभी प्लस करेंगे माइनस करेंगे जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। मैं वैल्यू का बात कर ही नहीं रहा हूं भाई, बार बार मैं बोल रहा हूं डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है ना। अब बताइए मेरे को किसका चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला, a का। a इक्वल टू क्या लिखेंगे आप बताइए, v स्क्वायर उधर जाएगा p इंटू वी स्क्वायर, एंड b का क्या हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो लेंथ का पावर -3 यहां की ना आ गया मेरा b का। मुझे चाहिए अभी a का क्या होगा बताइए ना, a का क्या हो जाएगा, प्रेशर m1 L-1 T-2 फोर्स बाय एरिया है ना, वॉल्यूम मतलब L-3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा m1 -3 2, तो -6, ये -1 है -7, m1 L-7 T-2। ऐसा यूनिट निकालना है, ऐसा यूनिट निकालना है, ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। एसआई में मास को देखो, b का आया क्या L-3, a का क्या आया m1 L-7 T-2, तो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ b, देखो b में क्या है सिर्फ लेंथ है ना, तो लेंथ को एसआई यूनिट में क्या यूज करते हैं मीटर, तो मीटर का पावर -3, तो a का क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, यहां पे मास है तो केजी, लेंथ का पावर -7 मीटर -7, टाइम का पावर -2 सेकंड -2, ठीक है ना। ये ऐसा यूनिट है, ये सब ऐसा यूनिट है, ये b का ये a का। समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना, पक्का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से ले लीजिए। चलिए लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया कि जो प्रेशर है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ऐसा क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इफ प्रेशर डिपेंड्स ऑन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इफ p इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा e का होल माइनस, e मतलब क्या है भाई मेरा एक्सपोनेंस, ठीक है ना, e क्या है मेरा एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। तो मेरे को बोला है कि माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा, अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं बेटर होगा, ठीक है ना, हमें यहां पे दो तो ले लेंगे। तो ऐसे कुछ दिया है आपको, ठीक है ना, वो है आपको दिया होगा यहां पे जो सिंबल है अल्फा बीटा का पूछा है, अल्फा बीटा को छोड़ के बाकी सब दिया होगा। वो है P है प्रेशर, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक फिजिकल कांस्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थीटा है टेम्परेचर, यहां पे थीटा, यहां पे एंगल मत समझ लेना, टेम्परेचर। जेड है डिस्टेंस, जेड है मेरा डिस्टेंस। तो देखिए हम लोग पढ़े कि हमारे पास, बात समझिए, हमारे पास जितना भी एंगल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होंगे, नंबर होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लॉग फंक्शन होगा, वो सभी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0 है। ये E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट।
वो क्या है आप मैथ में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत चाहिए, आगे जाके मैं बोलूंगा, ठीक है ना, जब चाहिए होगा मैं बोलूंगा। तो यहां पे एक्सपोनेंट हम बोले कि ये जो पूरा है इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l0 t0। जो एक्सपोनेंट होता है, जो एक्सपोनेंट ऑफ होता है, वो पूरा का जो डायमेंशन होता है वो m0 l0 t0 होता है, एंड एक्सपोनेंट के अंदर जो ब्रैकेट होता है उसका भी डायमेंशन m0 l0 t0 होता है, ठीक है ना। आप वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला वीडियो थोड़ा देख लेना। तो यहां पे माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा का जो डायमेंशन होता है m0 l0 t0 होता है। तो अगर देखिए ये अगर m0 l0 t0 हो गया, p क्या होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 1, तो p क्या हो जाएगा अल्फा बाई बीटा। तो देखिए मैं क्या बोला, अगर मेरा p इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा, ये तो पूरा m0 l0 t0 है, हाँ कि ना। एनीथिंग टू द पावर 0 1, तो p इक्वल्स टू आ गया अल्फा बाई बीटा। मुझे यहां पे मिला, बात समझिए, मुझे यहां पे मिला एक्सपोनेंट के अंदर जो होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है m0 l0 t0। तो माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा m0 l0 t0, तो ये माइनस 1 उधर ले लो, 1 एक नंबर है ना, 1 माइनस 1 वो सब नंबर है, नंबर का डायमेंशनलेस होता है। तो अल्फा का मैं निकालूंगा, क्या हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 1, तो ये हो जाएगा के थीटा बाई जेड, ठीक है ना। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है भाई, याद रख लेंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है ना, ये सब याद रख लेंगे, क्वेश्चन में ही याद रख लेंगे भाई, एनर्जी बाई टेम्परेचर होता है। तो मैंने यहां पे क्या किया, एनर्जी m1 l2 t-2, टेम्परेचर थीटा बाई टेम्परेचर के, मतलब एनर्जी बाई टेम्परेचर थीटा बाई डिस्टेंस l1, थीटा कैंसिल, तो अल्फा का क्या आ गया, m1 l2 t-2 बाई l1, एक l1 कैंसिल, हाँ कि ना, बचेगा कुछ समझ आ रहा है। मैं बोला एक्सपोनेंट होगा, पूरा का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0, एक्सपोनेंट ऑफ जो होगा उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0, याद रख लेंगे, ठीक है ना। ये सब कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एनर्जी बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कैंसिल, l1 कैंसिल, तो बचा m1 l1 t-2, अल्फा आ गया। यहां पे देखिए तो मेरा बीटा क्या हो जाएगा ना, अल्फा बाई p, अल्फा क्या है m1 l2 सॉरी l1 t-2, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, m1 l-1 t-2, कैंसिल हुआ, l-1 ऊपर गया, l1 हुआ, 1 + 1 2, ठीक है ना भाई। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, खुश रहो भाई, एंजॉय करो, ठीक है ना। ना नहीं समझे रे, हाँ कि ना बोलो भाई, हाँ कि ना बोलो, ठीक है ना। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आया था, ये जो क्वेश्चन है जेई का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना। अभी एक तो जेई का बना दिए, बट जेई का पूरा अलग से क्वेश्चन बनाया जाएगा, जेई का नीट का, ठीक है ना, पूरा अलग से क्वेश्चन किया जाएगा, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, ठीक है, छोटा बड़ा सारे क्वेश्चन किया जाएगा हर चैप्टर का, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज जेई का क्वेश्चन, चैप्टर वाइज नीट का क्वेश्चन, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन आए हैं सब अलग अलग है, जेई मेन का अलग किया जाएगा, जेई एडवांस का अलग किया जाएगा, ठीक है ना, तो सभी अलग अलग होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फॉलोइंग
इज इनकरेक्ट। पहला दिया y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t बाई टी। दूसरा दिया y इक्वल्स टू a साइन bt। तीसरा दिया y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t बाई टी प्लस कॉस 2 पाई t बाई टी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो कैसे अप्रोच क्या करें? अप्रोच सेम अप्रोच है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किए, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन जो किए, ठीक है ना। यहां पे बोला है कि y क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, a क्या है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता क्या है भाई ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। मैं डिस्प्लेसमेंट किया वो डिस्प्लेसमेंट है, मैं कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूं उसको अलग नाम दिया गया एम्पलीट्यूड। टी यहां पे टाइम है, कैपिटल टी यहां पे टाइम पीरियड है, दोनों अलग है भाई। मैं यहां से यहां तक गया वो टाइम है, टाइम पीरियड अलग होता है। टाइम पीरियड ऑसिलेशन में आप पढ़ेंगे अलग से, ठीक है ना। सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट करने का टाइम होता है टाइम पीरियड। भी यहां पे जो है वेलोसिटी है। आपको बोला गया कि एक रिलेशन तभी सही होगा जब उसका हर एक समझिए हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सही होगा। साइन थीटा, बात समझिए, साइन ऑफ कुछ होगा, लेट थीटा है, ये पूरा का डायमेंशन m0 l0 t0 होगा। इसके अंदर जो एंगल होगा उसका डायमेंशन m0 l0 t0 होगा, तब जाके एक रिलेशन सही होगा ना। नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये रिलेशन तभी सही होगा जब, बात समझिए, हमें पता है ये पूरा का जो क्या होगा m0 l0 t0, एंड ये जो एंगल है इसका भी डायमेंशन क्या होगा m0 l0 t0। तो आप देखिए ये जो एंगल है ये क्या है ना 2 पाई t बाई टी। अब टाइम पीरियड t है, ये 2 पाई कांस्टेंट है, नंबर है m0 l0 t0, हाँ किनारे t का t1, ये नीचे जो t है उसका t1 कैंसिल, ये तो 1 ये कैंसिल, तो बचा क्या m0 l0 t0। थोड़ा ध्यान से सुनिए इसको। मैं बोला साइन अगर आपके पास थीटा है, साइन थीटा पूरा होल का डायमेंशन m0 l0 t0 होगा, साइन ऑफ ब्रैकेट में जो होगा उसका भी डायमेंशन m0 l0 t0 होगा। देखो हुआ भाई, हुआ, इसका डायमेंशन देखो m0 l0 t0 हुआ। इसका मतलब देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो ये रिलेशन सही है। इसका L1 इसका वहां किनारे भाई, ये तो डायमेंशन लेस है, ये पूरा डायमेंशन लेस आ गया, तो ये रिलेशन करेक्ट है। अब ये रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना, ये रिलेशन देखेंगे, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। ये रिलेशन देखेंगे, y डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये L1 ये भी L1, इतना तक सही है। इसका पार्ट देखते हैं, साइन VT m0 l0 t0 होना चाहिए, VT भी m0 l0 t0 होना चाहिए। होगा तो होगा ना, नहीं समझे रे भाई। अब V मतलब क्या है L1 t -1, T मतलब क्या है T1, कैंसिल हो गया, बच्चा क्या L1 जीरो नहीं हो रहा है, ये जीरो नहीं हो रहा है, m0 l1 t0 हो जा रहा है, तो ये जो है डायमेंशनलेस नहीं है, ये नहीं आ रहा है, ये L1 आ जा रहा है, ये L1 आ जा रहा है। तो एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए m0 l0 t0, तो ये इक्वेशन गलत है ना, नहीं समझ रहे हो रे। ये इक्वेशन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखो ये साइन VT, ये जो VT है ये एंगल है,
ये एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0 आना चाहिए, बट नहीं आया, L1 आ गया। हम क्या पढ़े? एंगल का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, लॉग फंक्शन का, एक्सपोनेंट का, नंबर का, m0 l0 t0 हो रहा है। यहाँ पे एंगल का डायमेंशन L1 हो जा रहा है, तो कैसे हो सकता है? एंगल का डायमेंशन होता ही नहीं है ना, नहीं समझ रहे? ठीक है ना? तो यहाँ पे ये एंगल का डायमेंशन L1 हो गया, तो ये जो रिलेशन है इनकरेक्ट है। वैसे ही ये वाला देखेंगे, ये देखिए होल ब्रैकेट में ऐसे दिया है, इसका डायमेंशन देखिए, ये 2 पाई का डायमेंशन है ही नहीं ना, नहीं। अब ये T1 है, ये भी क्या है? T1, तो T1 बाई T1 कैंसिल, m0 l0 t0। यहां पे T1 बाई T1 कैंसिल, m0 l0 t0। ये सही है, ये सही है, ये दोनों ऐड किए, डायमेंशनलेस को ऐड कर सकते हैं। डायमेंशनलेस को डायमेंशनलेस के साथ ही ऐड करेंगे। देखो, डायमेंशनलेस को डायमेंशनलेस के साथ ऐड किए, एंड ये पूरा क्या हो गया? डायमेंशनलेस। y का जो है a का वही है, तो ये करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। 2 क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि उसका एंगल का डायमेंशन L1 आ जा रहा है, एंगल का डायमेंशन कभी L1 नहीं आएगा। समझ रहे हैं भाई? और एक क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है? और एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का क्लास खत्म। तो एक क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का? ना दिया है, द एनर्जी जो हीट एनर्जी होता है उसका यूनिट दिया कैलोरी करके, ठीक है ना? द यूनिट ऑफ एनर्जी इज ए कैलोरी। The unit of energy is calorie, where 1 calorie equals to 4.2 joule and 1 joule equals to 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है ना? ऐसे दे रखा है, ऐसे आपको दे रखा है, बात समझिए। एंड बोला है अगर आप इसको एक नया सिस्टम एम्प्लॉय करोगे, हम पढ़े थे हाउ टू कन्वर्ट, अप्लाई करके पढ़े थे हाउ टू कन्वर्ट वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हम क्या किए, एक और एक सिस्टम लिए, न्यू सिस्टम। लेट वी एम्प्लॉय a new system where mass is measured by alpha kg, length by beta meter, and time by gamma second. Find the value of energy, find the above value of energy, ठीक है ना? Energy in the new system of unit employed. क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है भाई? हाँ या ना बोलो। बोला है कैलोरी है 4.2 जूल, तो आप क्या लिखेंगे? 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, which is equals to 1 जूल दिस, तो 4.2 इंटू kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। बात समझिए, आपको बोला है कि एक सिस्टम में, बात समझिए, एक सिस्टम में, ठीक है ना, एक सिस्टम में आपका जो वैल्यू है 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 है, दैट इज 4.2 जूल और 1 कैलोरी।
ऐसे दे रखा है, ठीक है। आप उसको और एक सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, और एक सिस्टम में यूनिट में, जहां पे मास को मेजर किया जाता है अल्फा केजी लेके। यहां पे मास को कितना केजी लेके मेजर किए ना, 4.2 इंटू 1 केजी 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकेंड -2, ठीक है ना। बट ये जो नया सिस्टम आप एम्प्लॉय किए, इसमें अल्फा केजी मास के लिए लिया जाता है, बीटा मीटर लेंथ के लिए लिया जाता है, टाइम के लिए गामा सेकेंड लिया जाता है। समझ रहे ना भाई? मतलब आपको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करने हैं, बात समझिए। ये जो 4.2 इंटू केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 को ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करने हैं जहां पे अल्फा केजी होगा। देखो मास कितना है यहां पे, एक मास कितना है, एक, तो अल्फा केजी 1, लेंथ कितना है मीटर स्क्वायर, तो बीटा मीटर स्क्वायर गामा सेकेंड -2, कितना होगा वैल्यू x, हमें तो नहीं पता ना कितना होगा। देखो मैंने क्या किया, देखो भाई सिंपल है। आपको बोला है जो आपका न्यू सिस्टम में 1 केजी नहीं है, अल्फा केजी है, तो मास के जगह पे आप अल्फा केजी यूज करेंगे, लेंथ के जगह पे आप बीटा मीटर यूज करेंगे, टाइम के जगह पे गामा सेकेंड यूज करेंगे, एंड वैल्यू लाएंगे। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू x टाइम्स, लेट x बी, x क्या है मेरा न्यू सिस्टम में वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, x निकालूंगा, तो x क्या होगा, x को एक साइड रखो, ये पूरा का पूरा इधर आके फेंको, ठीक है ना। तो x क्या हो जाएगा भाई मेरा, बताइए ना, 4.2 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ये था रखा, ये वाला लाया इधर, डिवाइड होगा, हाँ कि ना कोई बोलो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा ना, देखिए डिवाइडेड बाय अल्फा केजी बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर गामा का पावर -2 सेकंड -2, सही है। केजी कैंसिल, मीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकंड -2 कैंसिल, x क्या बना 4.2, गामा -2 है तो गामा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है भाई? तो न्यू सिस्टम में दिस 1 कैलोरी इक्वल टू कितना है ना, दिस 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल इक्वल्स टू, न्यू सिस्टम में क्या होगा 4.2 गामा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर, लिख लेना आप यहां पे वैल्यू इनटू ये, ठीक है ना। सही है भाई ना, कुछ गलत हो रहा है बताइए, सही है। तो इसी को लेकर आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है ना, आप ट्राई कीजिएगा एंड आंसर मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट, लिख लीजिए कन्वर्ट 500 जूल ऑफ एनर्जी, convert 500 joule of energy into a system, ठीक है ना, लिखते रहिए, convert 500 joule of energy into a system where, convert 500 joule of energy into a system, convert 500 joule of energy into a system where mass is measured as 500 ग्राम, ठीक है ना, लेंथ is 2 सेंटीमीटर and time is 0.5
मिनट एज बेस वैल्यू। क्या करेंगे, याद है ना, जूल किसका है, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे, मैं हिंट्स दे दे रहा हूं, 500 जूल मतलब क्या है मेरा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। यहां पे क्या कर लेंगे, x ले लेंगे, मास कितना दिए 500 ग्राम, तो 500 ग्राम का पावर 1, लेंथ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का पावर स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर है ना, टाइम 0.5 मिनट, 5 मिनट का पावर -2। सॉल्व कीजिए, केजी को ग्राम के साथ काटिए कैंसिल करके, मतलब कन्वर्ट करके, मीटर को सेंटीमीटर के साथ कन्वर्ट करके काटिए, सेकंड को मिनट के साथ काटना चाहते हैं काटिए, फिर सिंपलीफाई कीजिए एक्स के लिए, क्या आया मुझे बताइएगा, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, होप आपको समझ आया ये वाला वीडियो, एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर, उसी में ही हम न्यूमेरिकल बना लेंगे, अलग से क्लास नहीं चाहिए उसके लिए, थ्योरी न्यूमेरिकल एक बना लेंगे। एंड नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा एरर्स, उसका थ्योरी न्यूमेरिकल अलग अलग वीडियो बनेगा। एंड एरर के बाद हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। एंड देन हमारा जेईई मेन नीट का सीरीज रहेगा, क्वेश्चन का सीरीज। होप आपको समझ आया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से होमवर्क करते रहिए, डाउट पूछते रहिए टीचर को जहां पे भी पढ़ रहे हैं, एंड होप आप लोग अच्छा कर रहे हैं। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।